श्री बिल्व मंगल जी भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सर्वथा नई है, दूसरे कवियों की झूठी नहीं है। प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार है। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने श्री बिल्व मंगल जी के अंधा होने पर वृंदावन का मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तम समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूट कर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर व्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ। अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। भक्त बिल्व मंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भक्त बिल्व मंगल का प्रारंभिक जीवन। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवीना नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम बिल्व मंगल। पिता ने यथा साध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी। बिल्व मंगल पिता की शिक्षा तथा उनके भक्ति भाव के प्रभाव से बाल्यकाल में ही अति शांत, शिष्ट और श्रद्धावान हो गए। परंतु दैव योग से पिता माता के देहावसान होने पर जब से घर की संपत्ति पर उनका अधिकार हुआ, तभी से उसके कुसंगी मित्र जुटने लगे। संग दोष से बिल्व मंगल के अंतःकरण में अनेकों दोषों ने अपना घर कर लिया। एक दिन गांव में ही कहीं चिंतामणि नाम की बेश्या का नाच था। शौकीनों के दल नाच में जा रहे थे। बिल्व मंगल भी अपने मित्रों के साथ वहां जा पहुंचा। वेश्या को देखते ही बिल्व मंगल का मन चंचल हो उठा। विवेक शून्य बुद्धि ने सहारा दिया। बिल्व मंगल डूबा और उसने हाड़ मांस भरे चाम के कल्पित रूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन कुल मान मर्यादा और धर्म सबको उत्सर्ग कर दिया। ब्राह्मण कुमार का पूरा पतन हुआ। सोते जागते उठते बैठते और खाते पीते सब समय बिल्व मंगल के चिंतन की वस्तु केवल एक चिंतामणि ही रह गई। बिल्व मंगल के पिता का श्राद्ध है, इसलिए आज वह नदी के उस पार चिंतामणि के घर नहीं जा सकता। श्राद्ध की तैयारी हो रही है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्व मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहा है, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवा कर बिल्व मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझा कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बेश्या के घर नहीं जाना चाहिए। परंतु कौन सुनता था? उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्व मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। भगवान की माया अपार है। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी। आकाश में अंधकार छा गया। बादलों की भयानक गर्जना और बिजली की सी कड़कड़ाहट से जीव मात्र भयभीत हो गए। रात दिन नदी में रहने वाले केवटों ने भी नावों को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्व मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले जाने को कहा, बारंबार विनती की, उतराई का भी गहरा लालच दिया,
परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। सबने इनकार कर दिया। जो जो विलंब होता था त्यों ही त्यों विलोमंगल की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। भयानक दुस्साहस का कर्म था। भयानक दुस्साहस का कर्म था, परंतु कामा तुराणम न भयम न लज्जा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। विल्वमंगल तो बेहोश था। उसने उसे एक काठ समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। उसे कपड़ों की सुध नहीं थी, बिल्कुल दिगंबर हो गया था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। बनैले पशु भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं मनुष्य की गंध भी नहीं आती, परंतु विलोमंगल उन्मुक्त की भांति अपनी धुन में चला जा रहा था। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज विलोमंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंता घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। विलोमंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। विलोमंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंता को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इतनी भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? विल्वमंगल ने काट पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। विलोमंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंता ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे का है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यह झटपटा कर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर तू अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। विल्वमंगल चुप होकर सोचने लगा। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। विल्वमंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उसकी आंखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। विल्वमंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण जगत चिंतामणि की चारु चिंता में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़ा। विल्वमंगल के जीवन नाटक की नव यौनिका का परिवर्तन हो गया। बोलिए श्री विल्वमंगल जी महाराज की जय। भक्तवत्सल